इन्नल्लाह समीउन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ उस वहदहू ला शरीक के लिए जिसने अंदरीन इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नबी बशर में से दुरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आला साहब पर। मैंने खुतबाए मसमूना के बाद कुरान करीम की सूरह हुजुरात की एक आयत तिलावत की और आज खुतबाए जुमा में सूरह हुजुरात की मुख्तसर खुलासा बयान करूँगा इंशाअल्लाह। खिड़की सब खोल दीजिए, रोशनी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में इरशाद फरमाते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपने आप को मत बढ़ाओ। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। उसके मान बाद कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहा कि जब अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपने आप को मत बढ़ाओ, वहीं पर यह कहा कि जब नबी के सामने बात करो अपनी आवाज़ें नीची रखो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो उस अंदाज में नबी से बात मत करो। अगर कर लिए तो क्या होगा, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारा तमाम किए कराए पर पानी फिर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। दोनों आयत का खुलासा ये निकला कि किसी भी शख्स की गुमान या किसी शख्स के लिए ये हलाल और जायज़ नहीं है कि वो अपना मनमानी करे दीन के मामले में। हमको ये चीज़ अच्छी लगती है या हमको ये अमल अच्छा लगता है या हमको ये काम इस तरीके से करने अच्छा लगता है, इस चीज़ की शरीयत इस्लामिया के अंदर ख़त्म गुंजाइश नहीं है। मसला वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और दीन उसका नाम है जिसको अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ने का क्या मतलब? अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ने का मतलब यह है कि जिस काम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म नहीं दिया या करने को नहीं कहा है, वो काम हम आज अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ईद मिलादुन नबी अल्लाह के रसूल ने मनाने को नहीं कहा। मुहर्रम का जुलूस निकालना अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। इस तरीके से जितने खुराफात हैं जिसका तस्दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है, हम वो तमाम काम अगर कर रहे हैं तो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के आगे बढ़ने का मतलब क्या है और इसका नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान अल्लाह ताला ने सूरह गाशिया के अंदर फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहु यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कहा कि तुम अमल कर करके थक जाओगे, अमल कर करके थक जाओगे, लेकिन तुम्हारा ठिकाना तस्ला नारन हामिया, दहकती हुई आग। सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान अमल कर रहा है, नेकी की नियत से कर रहा है, इसके बावजूद उसका ठिकाना आग क्यों है और थक चुका है अमल करके। जाहिर है कि जब आमाल ज़्यादा क्या होगा तभी थकान आई है। थकान तो यूँ आती नहीं है, लेकिन थकान आने के बावजूद वो आदमी का ठिकाना अल्लाह ताला ने दहकती हुई आग, जहन्नम की जलती हुई आग बताई। मतलब ये मुहर्रम का महीना चल रहा हो, एक आदमी अपना बदन पे
ब्लेड, चाकू या जंजीर, जिस चीज़ से भी हो अपने आप को जख्म दे रहा है, दोपहर का वक्त हो और गर्मी का मौसम हो, आदमी अपने आप को ज़र्ब देकर, तकलीफ देकर दरख्त के साए में बैठा हुआ है और कह रहा, चिल्ला रहा है कि भाई मुझे पानी पिला दो। एक साहब पानी देते हुए सवाल कर रहा है, अपने आप को इतना नुकसान में क्यों डाले हो, अपने आप को इतना तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? वो आदमी जवाब दे रहा सामने वाला कि अगर मैंने ये काम नहीं किया अल्लाह ताला खुश नहीं होगा, और अल्लाह खुश नहीं होगा तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी बात के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि आमिलतुन नासिबा, चाहे ये आदमी इस अमल के बदले अपना जान ही क्यों ना निकाल दे, इसका ठिकाना जहन्नम। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने इस काम को करने का हुक्म नहीं दिया। उससे आगे ताकि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। आज तो नबी नहीं, नबी के ज़माने में हुआ ये कि जब ये आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी जिसकी आवाज़ फितरत से ऊंची थी, यानी वो जब भी बोलते ऊंची आवाज़ में बात करते, ये मस्जिद में आना बंद कर दिए। हफ्ता 10 दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा कि फ़लाना आदमी मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा है। जब उसको पूछगाछ की गई, उनसे तहकीक की गई, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो, और मेरी आवाज़ तो फितरतन ऊंची है, मैं आहिस्ता भी बोलूँगा तो आपके सामने बात ज़ोर की निकल जाएगी, और जब बात ज़ोर की निकल जाएगी तो अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा, मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, मुझे जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे सहाबी, इस आयत का मतलब ये नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत मत करो। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के रसूल के सामने बात कर रहे हैं और सही बात कह रहे हैं, लेकिन आवाज़ ऊंची हो गई तो अमल बर्बाद हो जाएगा। नहीं, नबी कह रहा है कि जोहर की 4 पढ़नी है, तुम अपनी मर्जी से 17 मत बना। नबी कह रहा है कि जुमा के दिन खुतबा के बाद 2 ही रकात पढ़नी है, तुम अपना दिमाग मत लगा लो, 4 रकात सब दिन जोहर की पढ़ते हैं, आज पढ़ लिए तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। ये मतलब है इस आयत का कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात कहा है उतना ही रहो, उससे आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत में कोई बात मत कहो। जो अल्लाह के रसूल कह रहा है कि 2 रकात खुतबा के बाद अदा करो, आप चिल्ला के ये कह रहे हैं कि 4 रकात पढ़ लिए तो क्या होगी। मालूम ये हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़कर कोई अमाल करना भी मरदूद है, और अल्लाह और उसके रसूल से आगे या अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। आज फिलवक्त जब अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह के नबी नहीं हैं, तो बिल इत्तिफाक ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह और उस अल्लाह के नबी के जगह पर उलमा हैं, मस्जिद के इमाम हैं, जो अल्लाह के रसूल के मुसल्ले को संभाले हुए हैं। लिहाजा हमारे और आपके लिए ये जायज़ नहीं होगा कि हम मौलाना साहब की मुखालिफत में कोई बात करें, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल के मुसल्ले पर जो शख्स खड़ा है, उस शख्स के बारे में अगर आप उंगली करेंगे और उसके पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे, अल्लाह ताला से डरिए, कहीं अल्लाह ताला आपके अमाल को बर्बाद न करे। उसके बाद कहा कि क्या मौलाना साहब की बात, तमाम बातों को हम मान लें? कुछ भी बोल सकते हैं मौलाना साहब, तो क्या तमाम बातों को मौलाना साहब की हम मान लें? जी नहीं, मौलाना साहब की तमाम बातों को हम नहीं मानेंगे। हम मौलाना साहब की सिर्फ उन्हीं बातों को मानेंगे जो बात मौलाना साहब कुरान और हदीस के मुताबिक कहेगा। इसलिए कि सूरह हुजरात की अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों, जब तुम्हारे पास कोई शख्स कोई ख़बर लेकर आए
कोई फासिक व फाजिर कोई ख़बर तुमको पहुँचाए तो कहा कि उस खबर की तहकीक कर लो, उस खबर को जांच लो कि वो चीज़ सही है या गलत। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स ने तुमको आकर बता दिया कि मौलाना साहब तो आज खुतबे में ऐसा बोल दिए हैं, सारे लोगों को गाली बक दी है, पूरे मोहल्ले वाले को बिदाती कह दिया है, पूरे मोहल्ले वाले को जहन्नमी कह दिया है, और तुम उसके खिलाफ एक्शन ले लिए और लाठी डंडा भाला जितनी चीज़ें सारी ताकत इकट्ठा करके मौलाना साहब के पास पहुंच गए। जब मौलाना साहब के पास आए तो मौलाना साहब ने आपको बताया कि मैंने ये बात नहीं कही है, मैंने तो बात कुछ और कही है। तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी और तमाम लोगों के सामने आपको शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। वही बात अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई खबर देने वाला खबर दे तो उसकी खबर झूठी भी हो सकती, सच्ची भी हो सकती। इसलिए किसी आदमी की बात सुनकर फ़ौरन एक्शन मत ले लो, पहले उसकी तहकीक कर लो, अगर खबर सही हो तब जाके उसके खिलाफ कोई कदम उठाओ। उससे आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कहा कि ईमान वालों, देखिए सूरह हुजरात ही चल रही है और जितनी बातें बताई जा रही है वो ईमान वाले को नसीहत की जा रही है। ताकि ईमान वालों, ला यस्खर कौमम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम में से कोई शख्स किसी शख्स के बारे में ये गुमान ना पाल लें, कोई शख्स किसी शख्स से लड़ाई झगड़ा ना करें। हो सकता है कि तुम जिस शख्स के बारे में गलत सोच रहे हो या जिस शख्स को गलत कह रहे हो, असा अन यकुन खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो आदमी तुमसे अमल के एतबार से अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर हो। यकीनन ऐसा हो सकता है। आपने गलत ख्याल पाल लिया कि फलाना साहब अच्छे आदमी नहीं है, हो सकता है कि वो आदमी अल्लाह के नज़दीक आपसे बेहतर हो। तो जिस बारे में आपको इल्म नहीं है, आप नहीं जानते, तो आपको हक़ कहाँ से हासिल हो गया कि आप उसके बारे में ज़ुबान दराज़ी करें। मालूम यह हुआ कि किसी शख्स के बारे में गलत गुमान, गलत ख्याल नहीं पाला जा सकता है और इस बिना पर किसी आदमी से लड़ाई झगड़ा नहीं की जा सकती। मसलन एक मिसाल दे देता हूँ। आप मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, एक साहब मस्जिद में सो रहा है, सोया हुआ है। आपने गलत ख्याल तो पाल लिया कि ये साहब नमाज नहीं पढ़ता, सोए रहा था नमाज के टाइम पे मस्जिद में। हो सकता है कि वो नमाज पढ़ के सोया हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे भी बड़ा काम तहज्जुद गुजार हो, बेचारा तहज्जुद पढ़ के सोया हो, दोबारा आंख लग गई हो। आपने गलत ख्याल कैसे पाल लिया कि ये आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी या ये गलत आदमी है। ये बहुत बड़ा गुनाह का काम, बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद कहा कि किसी औरत के लिए भी हलाल नहीं है, वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन, ये कोई औरत किसी औरत से लड़ाई झगड़ा ना करे। क्यों? हो सकता है कि जिससे लड़ रही है वो औरत उससे ज़्यादा बेहतर हो, उससे ज़्यादा अच्छी हो अल्लाह के नज़दीक। उसके बाद कहा वला तलमिजू, किसी को मलामत मत करो। लमज़ा यलमिजू का माना होता है लपेटना, पकड़ना। कादों में जब कोई आदमी घुस जाए तो जिस तरीके से बदन में मट्टी जज्ब हो जाती है, लपेटना वही होता है। तो किसी की इज्जत को मत लपेटो, किसी की इज्जत का खाक आलूदा मत करो, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, और किसी को बुरा लक़ब मत दो, बुरा लक़ब भी नहीं दे सकते। क्यों? कहा कि वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ईमान लाने के बाद ये सब चीज़ें गलत है और जो शख्स ऐसा करेगा यकीनन वो बहुत बड़ा जालिम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान करीम का जुमला है।
वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो शख्स इस तरीके का हरकत करेगा वो बहुत बड़ा जालिम है। उसके बाद फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। यहाँ पर भी ईमान वालों से मुखातिब है। अल्लाह कह रहा है कि लोगों, ए ईमान वालों, किसी आदमी के बारे में गलत ख्यालात मत पाल लो। क्यों? इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म, तुम जो ख्यालात पालते हो उनमें से अक्सर ख्यालात गुनाह है। हमने किसी साहब के बारे में पाल लिया, हाँ ये जुआ के अड्डे में यूं बैठा है, जुआ खेल रहा है, ये फलाने जगह पर इसलिए गया है, ये चोर का मोहल्ले से निकला, मतलब ये इसका भी कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हर चोर के मोहल्ले पे नसीहत करने वाले भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी जिस इलाके में दाखिल हो गया वो उन्हीं में से है। हो सकता है कि उसको नसीहत करने के लिए गया हो, समझाने के लिए गया हो, अपने रिश्तेदार भाई को खोजने के लिए गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहा कि किसी आदमी के बारे में गलत ख्यालात मत पालो। क्यों? इसलिए कि वो गुनाह है। उसके बाद कहा वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको मत बताओ। कहा क्यों? इसलिए युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन फकरीतुमूह, तुम नापसंद करोगे। तो जब मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद करते हो, जान लो गीबत करना और मुर्दा भाई का गोश्त खाना बराबर है। अगर कोई शख्स किसी साहब का गीबत कर दिया तो कहा कि गोया कि वो उस आदमी का गोश्त खाना। उसके बाद कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कहा कि लोगों, अब यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, या ईमान वालों से खिताब नहीं है, यहाँ आम लोगों से खिताब है। क्या है कि ए लोगों, तुम सब एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किए गए हो। तुम सब का मालिक एक ही मर्द और एक ही औरत है। तुम सब उसी से दुनिया, उसी से सिलसिला चली है। तो कहा कि उसके बाद क्या हुआ? कहा उसके बाद वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू, फिर अल्लाह ताला ने तुमको कबाइल में बांट दिया। किसी को हिंदू बनाया, किसी को सिख, किसी को ईसाई, किसी को मुसलमान। अब मुसलमानों में कबाइल, कोई खान पठान ऐसा वैसा। बोला ये सब बिरादरियाँ क्यों हैं? लितअरफ़ू, ताकि तुम आपस में पहचान हो सके, ये फलाना साहब का लड़का है, ये खान साहब है, ये पठान साहब है। कहा कि तुम में से बेहतर आदमी वो है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरता हो। आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 755 है। इसलिए कि मैंने स्टार्टिंग में उलमा के ताल्लुक़ से कुछ बातें कही है, तो इस हदीस के अंदर उलमा का एक ख़ास मकाम बताया गया है। साद बिन अबी वक्कास थे, इनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा का गवर्नर बना। तो जब ये कूफा का गवर्नर बने, कुछ दिनों के बाद इनकी शिकायत ये मिली कि ये आदमी अपना काम सही से अंजाम नहीं दे रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने उस आदमी को मदीना बुला लिया और उसके जगह पर एक दूसरा आदमी को, अम्मार बिन यासिर को गवर्नर बना दिया। हज़रत अम्मार को उसकी जगह पर गवर्नर बनाया। अब जब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगी कि इन्होंने काम सही से नहीं निभाया है, तो इसकी तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी मालूम हुआ हज़रत उमर फ़ारूक को। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के एक कमेटी को हज़रत साद बिन अबी वक्कास के साथ कूफा भेज दी। कूफा में जाके एक मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में मशवरा हुआ कि ये जो साद बिन अबी वक्कास आपके साबिक गवर्नर थे, तो क्या ये आदमी अपना काम सही से अंजाम दिया? तो तमाम के तमाम लोगों ने तस्दीक किया कि हाँ, ये आदमी अपना काम ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाया है। एक आदमी खड़ा हुआ उस मस्जिद के अंदर, एक आदमी खड़ा हुआ
और खड़ा होकर कहने लगा कि जब आप लोग अल्लाह का वास्ता देकर साद बिन अबी वक्कास के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ, ये आदमी है जो जंग लड़ाई करने नहीं जाता था, ये आदमी है माले गनीमत की तकसीम सही से नहीं करता था, ये आदमी को तो सही से नमाज पढ़ाने नहीं आती। नहीं समझ, इल्ज़ाम लगा दिए किस पर? साद बिन अबी वक्कास सहाबी रसूल पर। अब साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए कहने लगे कि ये आदमी तुम सुन लो। फिर उसके सामने कहा कि अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है और रिया और नमूद के लिए खड़ा हुआ है, झूठ बोल के झूठा इल्ज़ाम साद बिन अबी वक्कास पर लगा रहा है, तो मैं इस शख्स के लिए 3 बातें ऐलान करता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे इसके बारे में 3 बद्दुआ करता हूँ। या अल्लाह, मेरी पहली बद्दुआ ये है कि इस आदमी की उम्र को लंबी कर दे। देखिए साद बिन अबी वक्कास क्या कह रहे हैं? इस आदमी की उम्र को लंबी कर दे, लंबी ज़िंदगी दे दे और इसको फितने में डाल दे, ये फितने में मुब्तला हो जाए। और तीसरी बद्दुआ ये है कि इस आदमी के सामने फ़कीरी और गरीबी तंगदस्ती को मुसल्लत कर दे। बाद में इस आदमी का असर ये हुआ कि इस आदमी को इतनी लंबी उम्र मिली कि ये जो आँख का धुआं है ना, ये घुस के अंदर आ गया, लेकिन इंतकाल नहीं हुआ। और तंगदस्ती और गरीबी का हाल ये था, बुढ़ापे में 100-150 साल की उम्र में रास्ते पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते थे और ये कहते थे, मैं तो एक ऐसा बूढ़ा हूँ जिसको साद की बद्दुआ लग गई है, जिसको साद की बद्दुआ लग गई है। बताने का मकसद ये है कि उलमा की दुआएं कबूल होती हैं, ये सही बात है। उलमा की दुआ भी कबूल होती है और बद्दुआ भी कबूल होती है, इसलिए उलमा की दुआ लेने की कोशिश करें, कभी भी बद्दुआ लेने की कोशिश ना करें। इसलिए कि इस कौम के अंदर अगर सही और सच्चे मोमिन उठा के देखा जाए, दुनिया से बिला ला ताल्लुक़ का इजहार करने वाला, तो वो आदमी उलमा ही का जमात है। उसके अलावा कौन सी जमात है? अब तुमको बता दो, उलमा के जमात के अलावा दुनिया से कटी हुई जमात और कौन सी जमात है? और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बाज़ उलमा ऐसे होते हैं, सारे उलमा नहीं होते हैं। आप सबको आलिम का लिबादा उड़ा दे तो आप गलत हैं। उलमा हदीस और कुरान के नज़र में वो होते हैं जो अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो और कुरान और हदीस पर अमल करने वाला हो, चाहे वो आदमी पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा हो। कुरान और हदीस के मुताबिक उसका अमल है, अमल दुरुस्त है, वो आदमी आलिम है और उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि उसकी बद्दुआ से बचें।